अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुंशी प्रेमचंद के अफसाने ज़ेवर का डब्बा इसकी अहम कसर इंतखाबी सवालात यानी MCQs का जायज़ा लेंगे, इनका मुताला करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको ये मौका मिलेगा कि अगर आप ये अफसाना क्लास में स्टडी कर चुके हैं तो इसके अहम निकात का आप इआदा कर सकेंगे और इसके साथ साथ आप नोट कर सकेंगे कि आपसे इस अफसाने के कौन कौन से ऐसे अहम निकात हैं जो आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दरसी उर्दू। दर्ज झैल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। अंग्रेज़ी इस्तिलाह शॉर्ट स्टोरी से उर्दू अदब की ये सिन्फ माखूज है। अब इस बारे में याद रखिएगा कि उर्दू अदब की ख़ास तौर पर जदीद उर्दू अदब के हवाले से हम बात करें तो ज़्यादातर हमारे पास असनाफ़ अदब ऐसी मिलती हैं जो बराह रास्त मुस्तआर हैं अंग्रेज़ी अदब से या मुतासिर हैं। शॉर्ट स्टोरी जिसे हम अफसाना कहते हैं उर्दू में, याद रखिएगा ये भी अंग्रेज़ी अदब ही से हमारे उर्दू अदब का हिस्सा बना है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जब हमने सर सैयद अहमद ख़ान के मज़मून के हवाले से बात की थी तो उस वक्त आपने देखा था कि हमने मज़मून निगारी के पस मंज़र की बात की थी, तो उसके भी हमें ताने बाने अंग्रेज़ी अदब ही से जो है वो जुड़े नज़र आए थे। तो अफसाना भी ये अंग्रेज़ी अदब ही से हमारे पास उर्दू अदब में आया है और अफसाना शॉर्ट स्टोरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगली MCQ की तरफ आते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव इस अफसाना निगार का असल नाम है। 4 नाम थे, तो सही जवाब इसका प्रेमचंद। उर्दू मुहक्किकीन और नक्कादों की एक बड़ी तादाद उर्दू का पहला अफसाना निगार इन्हें करार देती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 4, कृष्णचंद्र, महाशाह सदरशन, प्रेमचंद और बलवत सिंह। तो यहाँ पर हम जिस जवाब को दुरुस्त करार दे रहे हैं वो है प्रेमचंद। लेकिन इस हवाले से एक दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये एक मुतनाज़े बात है कि असल में कि उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है। मुख्तलिफ मुहक्किकीन, नक्काद इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। तो एक राय तो ये जैसे कि इस वक्त जो हमारे सामने मौजूद है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार होने का एहसास प्रेमचंद को हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक बड़ी तादाद में ऐसे मुहक्किकीन भी हैं जिनकी राय ये है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार ये सेहरा सज्जाद हैदर यल्दनिन के सर बनना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चलें आगे तो मिर्ज़ा हामिद बेग उनकी तहकीक ये कहती है कि राशिदुल खैरी उर्दू अदब में पहले अफसाना निगार के मर्तबे पर फाइज नज़र आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मुतनाज़ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, मुख्तलिफ आ रहे हैं, आपके इल्म में आ गई होंगी। लेकिन क्योंकि हमारे निसाब के अंदर सिर्फ प्रेमचंद ही का दिया हुआ है तो हो सकता है कि इस हवाले से उनकी शख्सियत का या उनकी इनफरादियत का ये पहलू हमसे MCQ में पूछ लिया जाए तो फिर हमारा इंतखाब जो होगा वो प्रेमचंद ही होगा। अगली MCQ है कि प्रेमचंद का पहला अफसाना ये था। इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, कफन, शिकवा शिकायत, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये चारों प्रेमचंद के अफसाने, इनमें से सबसे पहला अफसाना प्रेमचंद का कौन सा था? तो सही जवाब है इसका इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। इसका जवाब पहला वाला है। अगला देखिए हमारे पास कि प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ ये था। ख्वाब ख्याल, वारदात, फिरदौस ख्याल, सोज़े वतन। सही जवाब है सोज़े वतन। ये उनका पहला अफसानवी मजमुआ था। प्रेमचंद को इस लक़ब से भी याद किया जाता है। कलम का उस्ताद, कलम का मुजाहिद, कलम का सिपाही, कलम का माहिर। और सही जवाब है कलम का सिपाही। प्रेमचंद का ये अफसाना उनके फ़न का शाहकार समझा जाता है। यूँ तो इनके कई नावल फ़न के बेहतरीन नमूने हैं। बहुत सारे अफसाने हैं जिन्हें हम यकीनन अदबुल आलिया में शुमार करेंगे, लेकिन इनका एक अफसाना जो इनकी शनाख्त बन गया है कि जब भी प्रेमचंद के फ़न की बात होती है और उसकी अगर हमें इंतहा की बाबत हमें कोई बात करनी है तो फिर हमारी नज़र इंतखाब जो है वो इस अफसाने पर जा पड़ती है। और वो कौन सा है? वो हमारे पास है कफन। प्रेमचंद इनके खिलाफ सर पैकार रहम। तो याद रखिएगा अंग्रेज़ों, वलंदेजियों, चीनियों, इतालवियों। तो सही जवाब इसका अंग्रेज़ों के। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को भी इसी झैल में, इसी जद्दोजहद के हवाले से
छोड़ दिया था। अफसाना जेवर का डब्बा इस किताब से लिया गया है। प्रेम चालीसी, वारदात, ख्वाब ख्याल प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने। देखिए इसका सही जवाब फिल वक्त जो है वो प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि देखिए हमारे निसाब में जब ये अफसाना दिया गया जेवर का डब्बा, तो इसका माखज़ ये किताब दी गई प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने। अक्सर मुख्तलिफ हमारे शोराए कराम भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, तो उनके अफसानों का या शायरी का इंतखाब छपता है। तो इसी तरह की एक किताब है प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने, वहाँ से ये जेवर का डब्बा लिया गया है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर हमारे इस निसाब के मुरत्तबीन जो हैं वो असल उस अफसानी मजमूए का नाम ही लिख देते जिसमें ये अफसाना आया है। तो याद रखिएगा, तो वो अफसानी मजमूआ जिसके अंदर जेवर का डब्बा मौजूद है, यानी ये अफसाना मौजूद है जेवर का डब्बा, उस अफसानी मजमूए का नाम है ज़ादे राह। ज़ादे राह यानी सफ़र में हम जो सामान लेके चलते हैं सफ़र में आसानी के लिए, उस सफ़र को तकमील तक पहुँचाने के लिए, तो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं ना कि ज़ादे राह भी ले लीजिए। तो ज़ादे राह असल में वो अफसानी मजमूआ है प्रेमचंद का जिसमें जेवर का डब्बा ये अफसाना मौजूद है। लेकिन क्योंकि हमारी किताब में जब लिया गया है तो मुरत्तबीन ने जिस किताब से लिया है उसमें प्रेमचंद की नुमाइंदा अफसाना ये दिया हुआ, तो आप भी यही जवाब लिखिएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, कभी अगर आपसे पूछ लेते हैं कि किस अफसानी मजमूए में है, तो वो है ज़ादे राह। अगली एमसीक्यू है कि अफसाने जेवर का डब्बा का मरकजी किरदार है ठाकुर, चंद्र प्रकाश, ठकराइन या वीर इंदर। तो सही जवाब है चंद्र प्रकाश। असल में चंद्र प्रकाश जो है ये हिंदी ज़ुबान का अल्फाज है, हिंदी नाम ही है, ज़ाहिर बात है उसी पस मंज़र में ये अफसाना है। तो चंद्र असल में चांद के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्रकाश जो है वो नूर या रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चंद्र प्रकाश की तालीम थी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीडीएस। सही जवाब है बीए। चंद्र प्रकाश ने आर्जी तौर पर इसको अपना जरिया माश बनाया। मजदूरी, बैंक की नौकरी, दुकानदारी, ट्यूशन। और सही जवाब है ट्यूशन। चंद्र प्रकाश को ट्यूशन से इतने पैसे मिलते थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये। तो सही जवाब है 20 रुपये। ठाकुर और ठकराइन दोनों ही चंद्र प्रकाश को समझते थे अपना बेटा, मुलाजिम, दोस्त, वाकिफकार। तो सही जवाब है बेटा। बहुत ख्याल रखते थे, इसके बहुत काम भी आते थे और इस पर अंधा एतमाद करते थे। और चंद्र प्रकाश जो है वो ठाकुर साहब के बेटे जिनका नाम वीर इंदर है उनको वो पढ़ाया करता था। तो चंद्र प्रकाश इनके दिए मकान में रिहाइश पजीर था। किनके दिए मकान में? ठाकुर, ससुर, दोस्त, रिश्तेदार। सही जवाब है ठाकुर साहब ने इनको अपना मकान दिया हुआ था। ठाकुर साहब के बेटे का नाम था वीरिंदर, चंद्र प्रकाश, वीरमान या राजिंदर। सही जवाब है वीरिंदर। ठाकुर साहब शादी करना चाहते थे अपनी बेटी की, अपने बेटे की, चंद्र प्रकाश की या दूसरी। तो सही जवाब है इसका अपने बेटे की। शादी के तमाम तर इंतजामात की जिम्मेदारी ठाकुर साहब ने इसे सौंपी थी। मुंशी, चंद्र प्रकाश, पड़ोसी या दोस्त। सही जवाब है चंद्र प्रकाश को। अब जो जेवरात का डब्बा ठाकुर साहब के घर से चोरी होता है, उसमें जो जेवरात थे उनकी मालियत कितनी थी? तो जेवरात की मालियत थी 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। सही जवाब है 5,000। ठाकुर साहब के घर से ये चोरी हुआ था जेवर का डब्बा, हारों का डब्बा, हीरो का डब्बा या तिलाई चूड़ियों का डब्बा। सही जवाब है जेवर का डब्बा। ठाकुर साहब के घर से जेवर का डब्बा इसने चोरी किया था। चंपा, मुलाजिमा, मुलाजिम, चंद्र प्रकाश। सही जवाब है चंद्र प्रकाश। ठाकुर साहब के घर में मुलाजिमों की तादाद थी 6, 5, 4, 3। सही जवाब है 3। ठाकुर साहब के घर में चोरी के वाकये के बाद इसने ठाकुर साहब का घर छोड़ दिया था। नौकर, चंद्र प्रकाश, वीरिंदर या ठकराइन। सही जवाब है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश ने जेवर का डब्बा छुपाया था कहाँ? अलमारी में, संदूक में, जेरे जमीन, जंगल में। सही जवाब है संदूक में। चंद्र प्रकाश ने इम्तहान पास किया था टीचर का, बैंकर का, अकाउंटेंट का, मैनेजर का। सही जवाब है अकाउंटेंट का। बैंक में इसकी जगह खाली हुई थी, एक वैकेंसी आती है तो उसके लिए चंद्र प्रकाश भी जो है वो दरख्वास्त देता है। तो बैंक में इसकी जगह खाली हुई थी मैनेजर,
असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर या अकाउंटेंट। सही जवाब है असिस्टेंट मैनेजर। चंद्र प्रकाश को बैंक में मुलाजमत के हुसूल के लिए इतनी रकम की जमानत दरकार थी। 8,000, 9,000, 10,000, 15,000। सही जवाब है 10,000। चंद्र प्रकाश की मुलाजमत के लिए दरकार जमानत की रकम फराहम करने का वादा इन्होंने किया था। ठकराइन, ठाकुर, प्रकाश के दोस्त, करीबी रिश्तेदार। सही जवाब है ठाकुर साहब ने। चंद्र प्रकाश के घर छोड़ने के बाद भी ठाकुर साहब उसे माहवार दिया करते थे। 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। सही जवाब है 20 रुपए। अब चंद्र प्रकाश एक इस्तराब के आलम में, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बहुत गुर्बत के दिन देखे होते हैं, तो मायूसी के आलम में, गुर्बत के आलम में एक कश्मकश का शिकार होता है और वो ठाकुर साहब के घर से एक जो जेवर का डब्बा था वो चुरा लेता है। लेकिन जब ये उसकी गलती, ये उसकी हिमाकत जब उसकी बीवी चंपा को पता चलती है, वो उससे बहुत नाराज़ हो जाती है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा पहलू भी इस अफसाने में ये भी है कि रिश्ते असल में वही होते हैं जो इंसान को झंझोड़ दें। उसके अगर बुराई की तरफ कदम उठते हैं तो उन्हें रोक लें। अगर इस बुनियाद पे हमारे रिश्ते हों तो यकीनन हमारा मुआशरा बहुत खूबसूरत बन जाए। तो ऐसा किरदार जिसमें ये खूबी पाई जाती है वो चंद्र प्रकाश की बीवी चंपा का है। तो चंद्र प्रकाश की चोरी पर उसकी बीवी चंपा थी मुस्तरिब और खफा, मायूस, अलग थलग, खुश। सही जवाब है मुस्तरिब और खफा। ठाकुर साहब ने प्रकाश को इसका भी तोहफा दिया था। अब क्योंकि इन्हें तो पता नहीं था कि असल में ये चोरी किसने की है, तो इनकी इनायतों का, इनके एहसानात का जो सिलसिला था चंद्र प्रकाश पर वो जारी रहता है। तो कहते हैं कि प्रकाश को इसका भी तोहफा दिया था। किस चीज़ का? साइकिल का, घड़ी का, बोस्की का, ये कपड़ा है, फर्नीचर। तो सही जवाब है घड़ी। चंपा की बीमारी में डॉक्टर की फीस इन्होंने अदा की थी। प्रकाश, ठकराइन, करीबी अजीज या ठाकुर साहब ने। तो सही जवाब है ठाकुर साहब ने। चंद्र प्रकाश ने जेवर का डब्बा वापस रख दिया ठाकुर साहब ने। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसका ज़ाला करता है, लेकिन वो किसी की नज़रों में आए बगैर उस जेवर के डब्बे को वापस उसकी जगह पर पहुंचा देता है। और उसके बाद वो अपने आप को जो है बहुत हल्का फुल्का भी महसूस करता है और उसकी अपनी बीवी के साथ जो रिश्ते में दरार आई थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और एक बार फिर खुशियों का दौर दौरा उनके अपने ख़ानदान में भी और उनके अपने मरासिम में भी जो ठाकुर साहब के साथ होता है वो बिल्कुल वैसे ही असर नो शुरू हो जाता है। और बहरहाल ये बात सही है कि ठाकुर साहब के इल्म में ये बात नहीं आती कि असल मुजरिम कौन था। तो चंद्र प्रकाश ने जेवर का डब्बा वापस रख दिया ठाकुर साहब के पलंग के नीचे, कमरे के बाहर, दफ्तर में, मेहमान खाने में। सही जवाब है पलंग के नीचे। चंद्र प्रकाश ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था शाम में, दोपहर में, सपहर में, बाद मगरिब। सही जवाब है शाम में। ठकराइन का असल नाम ये था किरण देवी, उषा देवी, गीता देवी, उमा देवी। सही जवाब है उमा देवी। ठाकुर साहब की उम्र थी 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल। सही जवाब है 60 साल। तो यहाँ पर ये हमारी MCQs का अख्ताम होता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो लेक्चर से आपको अफसाने जेवर का डब्बा, इसकी MCQs की तैयारी करने में बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म हो या कॉलेज के, आप डिग्री क्लास में ज़ेर तालीम हो या आप किसी भी प्रोफेशनल इदारे में एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश तमाम एग्जाम्स और टेस्ट का लाजमी हिस्सा है और अब इसकी तैयारी करना बेहद आसान है। हमारा चैनल इजी इंग्लिश बाय मोहम्मद रईस इंग्लिश ग्रामर के मुश्किल टॉपिक्स को इंतहाई आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करता है और हर टॉपिक के इख्तिताम पर मुख्तलिफ इम्तहानी पर्चाजात में आने वाले सवालात हल करके बेहतरीन अमली मश्क की सहूलत भी फराहम करता है। तफसीली मुताले और मुकम्मल महारत के हुसूल के लिए हमारे चैनल इजी इंग्लिश बाय मोहम्मद रईस को विजिट कीजिए। हमें यकीन है कि आप हमारे तालीमी मेयार और दिलकश पेशकश को ज़रूर पसंद करें।